आई एम सौरभ सर बच्चों डिस्कशन करेंगे रिमाइंडर से रिलेटेड टॉपिक जो है बच्चों डिस्कशन करेंगे, उसमें जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन खुद से भी करवाएंगे बच्चों कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हाईएस्ट पावर बड़ा से बड़ा पावर दे दे तो किस तरीके से बच्चों आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन से ही बच्चों स्टार्ट करेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालना है। इफ 2 raised to the power 150 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दो बच्चों, सबसे छोटा क्वेश्चन देते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, देन फाइंड रिमाइंडर, देन आपको रिमाइंडर निकालना मतलब 2 की पावर 150 को 2 की पावर 150 को आपको डिवाइड करना है 3 से। सबसे आसान क्वेश्चन है। अब जो कहोगे कि इस क्वेश्चन को रिमाइंडर निकालने के लिए सर ऐसा करते हैं 2 पे पावर 150 निकालते, नहीं उतना निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। किस तरीके से बच्चों, सबसे पहले बच्चों 2 को जो डिवाइड करने बोल रहा है वो किससे डिवाइड करने बोल रहा है, 3 से। तो 2 को क्या करो आप 3 के करीब पहुंचाओ, मतलब 3 के करीब उसको लेके जाओगे तो रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये आपका 2 को बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 - 1 पे पावर 150, और 3 में से 1 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 3 में से अगर 1 गया तो 2 बचेगा और 2 पे पावर 150 दिया हुआ। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, इसका एक्सपांसन अगर करने किसी को आ रहा है 3 - 1 पे पावर 150, एक्सपांसन होता है बच्चों NC0, पहला पे पावर बच्चों दिस माइनस दिस, और दूसरा जो होता है बच्चों उस पे पावर -1। x का काम बच्चों क्या कर रहा है 3 और y का काम कर रहा है -1। तो NC0 फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस, सेकेंड पे पावर यही नीचे वाला जस्ट जाता है, फिर NC1 पहला पे पावर दिस माइनस दिस और दूसरा पे पावर दिस, डैश 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 150 C150 और 3 पे पावर दिस माइनस दिस अगर करोगे, अगर आपका बाइनोमियल एक्सपांशन का बेसिक लेक्चर नहीं आता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बाइनोमियल बीटी के प्लेलिस्ट में। तो दिस माइनस दिस और लास्ट में -1 पे पावर 150 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किससे करने बोला, देखो बड़ा अच्छा तरीके से इसको समझ सकते हो कि 3 - 1 मतलब ब्रेक कर दिए 2 को 3 - 1 में, पूरा कंसेप्ट के साथ बच्चों चल रहे हैं, मजा आ जाएगा। 3 - 1 अब इसको एक्सपांशन कर दिए NC0 NC1 NC2 NC3 डैश 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 NC। अच्छा 150 C से 150 तो 149 आया होगा, और दिस माइनस दिस बच्चों कितना हुआ होगा 3 पे पावर 150 में से 149 जाएगा 1 और -1 पे पावर 149। अगर आप यहां से लेके वो लास्ट टर्म को खाली छोड़ दो, लास्ट टर्म को सिर्फ छोड़ दो क्योंकि यहाँ 3 पे पावर 0 आया, इसके पहले हर एक टर्म में बच्चों हर एक टर्म में आपको 3 दिख रहा होगा, तो 3 आप कॉमन ले लो। 150 C0 3 पे पावर 149 और ये रहने तो -1 पे पावर 0, और लास्ट में बच्चों 150 C1 यहाँ तो एक ही 3 था कॉमन ही आ गया, और -1 पे पावर 149, और ये NCN का वैल्यू बोलो बच्चों या n में से n सब्ट्रैक्ट करो, NC0 दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया और 3C0 1, और ये हो गया आपका -1, -1 पे पावर 150 बच्चों प्लस हो जाएगा +1। अब यहां से लेके अगर इस वाले पार्ट में अगर आप देखो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे किससे, डिवाइड बाय 3, तो ये तो 3 कॉमन आ चुका है, मतलब ये 3k है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जो आएगा बच्चों वो k, मान लो कोई इंटीजर k आएगा, क्योंकि हर एक जो है कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और 3k, तो ये जो डिवाइड होगा तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों, इसका रिमाइंडर तो आपका कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करोगे, ये 1 आया, तो 1 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरा कंसेप्ट के साथ चले कि 2 को आप लिख दो 3 - 1, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये था कि x + y पे पावर जब n एक्सपांड करते हैं हम लोग, तो वो बच्चों क्या होता है NC0 से NCN तक जाता है, लास्ट वाले को सिर्फ छोड़ दो, इधर वाले में जो है आपका, इधर वाले में हर एक जगह 3 आ गया था, तो वो डिवाइड हो गया था। इसी को बच्चों लोग शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर बच्चों रिमाइंडर 1 आ गया। इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो सीधा क्या करना था पता है, 3 - 1 पे पावर 150 किससे डिवाइड करने बोले, 3 से डिवाइड करने बोले, तो ये 3 से जब डिवाइड किए तो 3 और 3 खत्म, यही जो अभी हुआ था। मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगा दो, 3 जो है आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना -1 पे पावर 150, तो निगेटिव पे पावर इवन है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब आपका बच गया क्या 1/3। तो 1/3 का मतलब ही है कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट बचा है 1/3, क्योंकि 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो अगर आपका क्वेश्चंस बोलेगा रिमाइंडर कितना है तो रिमाइंडर बच्चों कितना है 1। सेम इसी क्वेश्चंस को बच्चों चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यही सेम क्वेश्चन को 2 की पावर 50 को हम बोल रहे हैं कि हमको रिमाइंडर चाहिए 2 की पावर 150 को इस बार डिवाइड कर दो 5 से। पहले 3 से डिवाइड किया 5 से। हमको क्या करना है, करीब लेके जाना, ये नहीं कि एक्सपांशन करने लगे। यहाँ पे तो हम लोग क्या किए थे, ये 2 तो 3 के ही करीब था तो 2 को हम लोग लिख दिए 3 - 1। तो हम लोग कुछ नहीं किए, बाइनोमियल एक्सपांशन किए x + y की पावर n। हम लोग को पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हर एक जगह 3 पकड़ा रहा है, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन लास्ट वाला रिमाइंडर 1 दे दिया। अब ये 2 पे पावर 150 है, हमको 5 से, तो 2 का जब अगर आपको पावर आता हो तो 2 पे पावर 1 2 होता है, और 2 पे पावर 2 जो है बच्चों 4 होता है, 2 पे पावर 3 8 होता है। तो 2 पे पावर 2 अगर लोगे आप 4 चल जाओगे तो वो 5 के करीब हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको क्या करो, रिमाइंडर निकालना है, इसको 2 की पावर 2 लिख दो और यहाँ 75 लिख दो, क्योंकि 150 को बच्चों आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पावर 2 पे 150 है। आप तो 2 पे पावर 2 में कन्वर्ट कर रहे हो तो पावर 70 हो जाएगा, और ये 2 पे पावर 2 बच्चों कितना हो जाएगा 4, और 4 को बच्चों आप क्या करो यहाँ 75 और 4 को आप लिख दो 5 - 1। अब देखना लोचा क्या आएगा 5 - अगर आप एक्सपांशन करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से एक्सपांशन करो, लेकिन बहुत टाइम किलिंग होगा। हमको पता है कि लास्ट वाला टर्म सिर्फ बचेगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, और एक्सपांड करोगे तो 75 होगा, तो लास्ट में जो है -1 पे पावर 75 हो जाएगा, और -1 पे पावर 75 जब बात करोगे तो वो -1 देगा। सर आंसर तो निगेटिव आ गया, जबकि रिमाइंडर यहाँ अगर देखोगे 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया -1। और क्यों ऐसा आया, क्योंकि पिछले बार तो 150 था तो -1 पे पावर 150 पॉजिटिव हुआ। इस बार अगर आप एक्सपांड करोगे तो 75C1 75C2 लास्ट में 75C 75 आएगा, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। सर रिमाइंडर तो निगेटिव नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर निगेटिव आ गया, क्यों आया देखिए। एक्चुअली रिमाइंडर निगेटिव तब आता है जब आप ज्यादा डिवाइड कर दो। तो यहाँ से एक्चुअली क्या हुआ है, हम लोग मिस्टेक से डिवाइड ज्यादा बार कर दिए। सर कैसे पता चला आपको ज्यादा बार, तो वो हम आपको समझाते हैं कि आप ज्यादा डिवाइड कैसे कर दिए जिससे आपका रिमाइंडर निगेटिव आ गया। जैसे हम लोग मान के ये रिमाइंडर -1 आ गया, पहले तो आप टेक्निक सीखो। आपका रिमाइंडर जो है डिवाइड करने से -1 आ गया, जबकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता। मतलब आप एक बार ज्यादा या कुछ ज्यादा डिवाइड कर दिए हो, किससे डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो आप क्या ऐड कर दो +5, तो अब जाके रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वो चीज आप ऐड कर दो तो क्लियर हो जाएगा। सर ऐसा कैसे हुआ, जैसे देखिए 4 को 5 से डिवाइड करना, एक्चुअली 4 जो है 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। अगर ध्यान से देखो 4 जो है 5 से छोटा नंबर है। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड का बात करोगे, जो डिविजिटी अगर पढ़े होगे, पूर्ण रूप से अगर डिवाइड का बात करें तो ये 4 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम लोग करते हैं। मान लो 1 टाइम्स करो तो ये रिमाइंडर जो है माइनस जब करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब 5 जो है 4 जो है आपका डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग जबरदस्ती डिवाइड किए, और जबरदस्ती डिवाइड करने से यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया -1 आ गया। तो मतलब आप ये क्या करो, वो +4 अगर आप ऐड प्लस जिससे डिवाइड कर रहे थे वो +5 ऐड कर दो तो 4 ये फिर से वहीं पहुंच जाएगा। सर अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कि डिवाइड करें लेकिन वो फिर भी निगेटिव ही रहे, तो आप और डिवाइड कर दो, एक बार और कर दो, चेक कर लो कि कहीं वो रिमाइंडर निगेटिव नहीं आना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, जेईई के एग्जाम में आपको काम आएगा। अब ये नहीं कि पता चला बकवास तरीके से बैठ के बना रहे हैं, फिर आपका समय वेस्ट होगा। एक क्वेश्चन बच्चों अपने तरफ से देते हैं, उतना अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बच्चों, सिर्फ लिख रहे हैं रिमाइंडर 2021 पे पावर बच्चों 2021 दे रहे हैं और उसको 17 से डिवाइड कर। अगर पूरा क्वेश्चन अगर आपको समझना है क्या लिखना चाह रहे हैं, वही फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2021 पे पावर 2021 इज डिवाइड बाय 17, मतलब 17 से बनाओ। इसको ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा बाद में सॉल्यूशन देख लेना कि 2021 पे पावर अगर आपका 2021 दिया, और हर एक बार हर एक जेईई के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, और ये सब क्वेश्चन पेपर में छूटना नहीं चाहिए, ये सब क्वेश्चन बन के आना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। अब देखो ये लफड़ा क्या है, इसको 17 के करीब पहुंचाना है। ये 2021 पे पावर तो 2021 दिया हुआ है, 17 से डिवाइड करने बोल रहा है, हम लोग देखते हैं 17 के करीब कैसे पहुंचेगा वो। ठीक, तो ऐसा करते हैं ना, 2021 को देखते हैं 17 से डिवाइड करके। 17 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा, बचेगा 3, फिर 2, फिर आपका 1 टाइम डिवाइड होगा 17, बचेगा कितना 15 बच जाएगा, और यहाँ पे 1, और 17 को बच्चों अगर 9 से तो 153, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170 आएगा, तो 153 होगा 9 टाइम्स में।
ये आएगा अगर आप इस तरह से करोगे। अब यहाँ से बच्चों एक्चुअली देखो अगर करोगे तो रिमाइंडर -2 आ गया, मतलब एक्चुअली यहाँ पे अगर ये वाला नंबर 2021 ना होके, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिवाइड कर दिए, कम डिवाइड करना था लेकिन ज़्यादा डिवाइड कर दिए, मतलब ये नंबर अगर 2023 होता तब तो पूरा का पूरा कट जाता, मतलब 2000 अगर 23 रहता तो पूरा का पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 बचता, लेकिन है 2021। तो आप इसको क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका यही, शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, 2023 में से 2 घटा दो, मतलब करीब पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और किससे डिवाइड करने बोला, 17 से। मतलब हम लोग जो नंबर था, ये बड़ा नंबर था, पिछला वाला तो छोटा छोटा नंबर था तो आप पकड़ रहे थे, लेकिन ये बड़ा नंबर है। तो 2021 को हम लोग 17 से डिवाइड के देखे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2021 है नीचे नंबर। अब पावर तो करने जाएंगे नहीं, 2021 बहुत टाइम लगेगा, बाइनोमियल से ही क्वेश्चन बनेगा। अब डिवाइड किए तो यहाँ 151, मतलब मात्र 2 का कमी था, तो हम लोग 9 से ही डिवाइड कर दिए, तो -2, मतलब 2023 होता तो काम अपना बन जाता, लेकिन 2021 है। तो 2023 में से 2 घटा दिए, 2021। ये तो आपका मर जाएगा, क्योंकि ये तो मरा, क्योंकि ये 17 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप एक्सपांसन करोगे NC0 NC1 तो वो सेकेंड लास्ट तक तो डिवाइड हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। और ये माइनस पे पावर बच्चों कितना हो जाएगा, 2021, और माइनस पे पावर 2021 ओड है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 2021 और यहाँ 17। अब क्या करो, यहाँ पे हमको 2 दिख गया, अब 2 को फिर 17 के करीब पहुंचाने का कोशिश करो। तो 17 के करीब अगर पहुंचाओगे, 2 पे पावर 1 2, फिर 2 पावर करोगे 4, 3 पावर करोगे 8, और 4 पावर करोगे 16, जो कि 17 के बिल्कुल करीब है। आप यहाँ से क्या करो बच्चों, 2 पे पावर 4 के टर्म में माइनस को बाहर रहने दो, 4 में कन्वर्ट करो। तो इसको अगर 2 पे पावर 4 में कन्वर्ट करोगे, 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5, फिर 0, फिर 5, और 1 2 लेकिन बच जाएगा, 1 2 आपका बचा रह जाएगा, 1 2 आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो बचा का बचा रह जाएगा, उसको रहने दीजिए। और इसको 16 है ये, तो 16 का आप लिख दीजिए 17 -1, 505 17, और यहाँ पे 2 पे पावर है, ये 17 तो फिर कट जाएगा, क्योंकि हमको करीब पहुंचाते चलना, डिवाइड करते चलना। ये सब क्वेश्चन अच्छा ही है, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तुरंत बन जाएगा। तो 16 को लिख दिए 17 -1, लेकिन -1 पे पावर अगर इसका बात करोगे तो ये ओड आया तो ये -1 देगा, और ये 2, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका 2/17 है। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 2/17 है, लेकिन अगर रिमाइंडर बोलेगा तो रिमाइंडर कितना है, 2, क्योंकि 2 जो है 17 से डिवाइड ना। और अगर बच्चों हम निगेटिव वाला भी करवा दिए, क्योंकि कभी कभी बोलेगा बच्चा लोग शॉर्ट ट्रिक सर आपका फ्लॉप हो रहा है, नहीं होगा फ्लॉप। जब निगेटिव आ जाए तो आप निगेटिव को क्या करो, वो जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे ऐड करके उसको पॉजिटिव बना दो, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव ही होगा। इसको नोट करो, कुछ जेई का क्वेश्चन बच्चों करवाएंगे प्रीवियस ईयर का। 2020 में, 2019 में, 17 और भी ईयर में आया हुआ है। एक आपका रिमाइंडर करके बच्चों डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर करके बाइनोमियल के थ्योरम प्लेलिस्ट में दिया हुआ बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करवाया हुआ है उसमें। लेकिन ये आपका जेई का क्वेश्चन कुछ करवा रहे हैं, और फिर से क्विक रिवीजन भी होगी आपका, एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी, और अच्छा लगा जरूर लेक्चर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें। देखो क्या बोल रहा है, वही फ्रैक्शनल पार्ट का बात है जो कि हम पहले बोल रहे थे, कि ये करली ब्रैकेट जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करता है, एक बड़ा खासियत है कि वो लोग लिख के ही दे देता है, सब कुछ लिख देता है, नहीं लिखे तो भी आपको जानना जरूरी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्लोज ब्रैकेट जो होता है वो GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो करली ब्रैकेट डिनोट्स दी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर p, मतलब अगर p का करली ब्रैकेट है तो वो फ्रैक्शनल पार्ट p का है। देन बोल रहा है कि ये फ्रैक्शनल का वैल्यू क्या होगा, मतलब 3 की पावर 200/8 का फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले मतलब एक तरह से वही रिमाइंडर कितना बचेगा, और हम बोले तभी थोड़ा देर पहले कि आपको करीब पहुंचाना। अब देखो 3, तो 3 पे पावर अगर 1 करोगे तो 3 होगा, 3 पे पावर 2 करोगे 9, तो ये अपना काम का है, क्योंकि 3 पे पावर 2 आपका 9 होगा, जो कि 9 आपका 8 के करीब है, तो इसको आप पहुंचा दो 8 के करीब। उसके लिए आपको कितना पावर लेना पड़ेगा, 2 पावर लेना पड़ेगा। तो 3 पे पावर 2, लेकिन 100 कर देना है ऊपर, क्यों, क्योंकि आपका टोटल। और पिछले क्वेश्चन में कुछ में ऐसा भी था कि पूर्ण रूप से अगर नहीं भी परफेक्ट कुछ पार्ट बच भी जाता है, यहाँ एक्चुअली हो जाएगा। हमको 3 पे पावर 2 चाहिए तो 200 है, 3 पे पावर 2 इसको डिवाइड किया तो 100 बच गया यहाँ पे। अब इसको बच्चों आप 9 लिखोगे, 9 पे पावर आपका 100, क्वेश्चन देखो कितना लाजवाब बनते जा रहा है। अब 9 को आप लिख दो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, देखो 2020 का कितना लल्लू क्वेश्चन है।
पिछले क्वेश्चन सब जो हम दिए हुए उसमें तो माइनस का भी लोचा हो रहा है, यहाँ माइनस का लोचा ही नहीं है, 9 को सीधा लिख दिया 8+1, और ये 8+1 अगर डिवाइड करोगे, अगर एक्सपांसन करोगे 100C0 100C1, तो आपका सेकेंड लास्ट तक तो कॉमन 8 आ जाएगा, जिसमें कि रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, लेकिन लास्ट वाला 1 पे पावर 100 और 1 पे पावर 100 बच्चों कितना होगा। तो ये आपका अगर रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर तो कितना होता है 1, क्योंकि आपका रिमाइंडर 1 बच गया। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट बोला है तो आपका ऑप्शन बच्चों क्या दिया हुआ है, डी, फ्रैक्शन पार्ट पूछा 1। सेम क्वेश्चन 2019 का भी देखो, 19 में आया वही 20 में छापा एक तरह से देखो तो 2020 का क्वेश्चन में देखो क्या है, 19 में 2 पे पावर 403 बाय ये, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट बोला है, फ्रैक्शनल पार्ट वो कितना है k/15। मतलब ऐसा हुआ है कि लास्ट में जो k आया है वो 15 से डिवाइड नहीं हो पाया, मतलब सीधा बात बोला रिमाइंडर निकालें बोला। अब इसको देखो ये 15 था, यहाँ तो 3 के टर्म में था तो 9 दिया, अब ये तो 2 देगा, फिर अगर बगल में हम करवा देते हैं एक चीज क्लियर, 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, और हमको ये काम का है क्योंकि ये 15 के करीब है, हमको 15 के करीब लेके चलना है। अगर यहीं पे मान चलो 31 देता हम 32 ले लेते, 33 देता तब भी 32 लेते। अब यहाँ से क्या करो, इसको आप 2 पे पावर 4 लेना पड़ेगा तब जाके 16 बनेगा, और 4 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना 100 बार, और लेकिन यहाँ 2 पे पावर 3 आपका बच जाएगा, क्योंकि टोटल 2 पे पावर 4 ही हमको चाहिए। तो वो अगर यहाँ 404 रहता 404, तो 404 से काम अपना हो जाता 101 बार। लेकिन 4 से अगर 4 पावर आप ले रहे हो तो 100, लेकिन 2 पे पावर 3 साइड है तो उसको साइड ही छोड़ दो। अब यहाँ इसको 16 हुआ है, जल्दी जल्दी बच्चों समझो, ये 16 हुआ है, और 16 को लिख दो क्या 15 + 1, देखो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 15 + 1 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा बगल में, उसको रहने दो। लेकिन ये तो आपका 15 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपांड करोगे, स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं। लेकिन ये 1 का नहीं कुछ जुगाड़ है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, वो 8 से मल्टीप्लाई होके बच्चों अगर बात करोगे तो फाइनल आपका 8/15 बचेगा, क्योंकि ये यहाँ से तो 1, लेकिन वो बाहर में जो 8 2 पे पावर 3 8 है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 8 हो जाएगा। तो 8/15 हमको k का वैल्यू बोला है, तो k का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जाके बच्चों 2017 का क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि 27 पे पावर 9 है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब पूछता है बच्चों, और काफी क्वेश्चन बच्चों इसी का टॉपिक पे एक लेक्चर और पहले डिस्कशन किए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो उस ईयर भी हम बताए हुए थे। अब देखो 27 पे पावर 999 है, और इस बार पहले देखो एक चीज यही तो गौर करने वाली बात, हम जो बोलते रहते क्वेश्चन वही पूछा। जब पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो बोला था कि भैया रिमाइंडर बताओ, अब थोड़ा सा क्या किया 2019-20 में फ्रैक्शन का नोटंकी करवा दिया, तो 2019 में थोड़ा आसान भी दिया था k/15, तो बच्चा लोग k का वैल्यू 8 बोल दे। लेकिन 2020 में क्या क्या बोला, नहीं हमको फ्रैक्शन पार्ट ये नोटंकी कर दिया, कुछ बच्चा देख के क्वेश्चन छोड़ देता सर हमको फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। आप बनाओ तो सही, कुछ नहीं है, सब में नोटंकी वही है, रिमाइंडर का बात ही आ रहा। तो यहाँ 2017 में डायरेक्ट पूछा था रिमाइंडर क्या होगा, कब, जब 7 से डिवाइड करेंगे। ये तो बहुत आसान है, इसको तो डायरेक्ट 28 - 1 लिख दो, कुछ करना ही नहीं था, शॉर्ट ट्रिक ही लगा दो, शॉर्ट ट्रिक लगा दो, 27 को डायरेक्ट आप 28 - 1 लिख दो, और ये 7 चौक 28, ये तो खत्म हो गया। अब लफड़ा क्या है कि -1 पे पावर जो 999 होगा वो माइनस हो जाएगा। तो सर अब तो गड़बड़ हो गया, रिमाइंडर तो निगेटिव नहीं आता। लेकिन सर हम ही तो आप ही को ट्रिक बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही ट्रिक बता दिए कि एक्चुअली आप ज्यादा बार डिवाइड कर दिए हो, तो जिससे आप डिवाइड किए हो वो आप ऐड कर दो, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 80। तो कुछ बच्चा हंसने लगा तुरंत, अधिक वाले यार सर का ट्रिक फेल होगा। यार ट्रिक फेल नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका माइनस आया है, आप 7 से डिवाइड, एक्चुअली आप एक बार ज्यादा डिवाइड कर दिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे -1 पे पावर 99 दिया। ये क्वेश्चन में बस ट्रिक ही यही था कि कुछ बच्चा शॉर्ट ट्रिक अगर जानता था पहले से और लगाने के बाद आंसर नहीं ला पाया होगा, तो इसलिए कि वो मिस्टेक कर गया होगा। तो ये -1 + 7 कर दो ना, तो -1 जिससे डिवाइड कर, आप ज्यादा डिवाइड किया तभी तो रिमाइंडर निगेटिव आया है। तो रिमाइंडर आपका माइनस ये निगेटिव नहीं होगा, 7 ऐड कर दिए तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 80। इसी तरह से अगर क्वेश्चन और ट्राई करना है बच्चों, आप और ट्राई कर लो। जैसे 25 पे पावर 15 दे दिए, नीचे 13 दे दिए, ये भी आसान है। 25 को आप लिख दो 26 -1। अब 26 - 1 जैसे लिखोगे, देखो लोचा यहाँ भी दे रहे हैं, हम जान के 15 पावर दिए, देखो ये 13 दूना 26। तो रिमाइंडर का जब बात करोगे तो -1 पे पावर 15 क्या बचेगा माइनस। अब रिमाइंडर तो निगेटिव होता ही नहीं है, मतलब आप ज्यादा डिवाइड कर दियो, जो कि मैं एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में ही। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ऐड कर दो, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12। तो अगर इस तरह से शॉर्ट ट्रिक कभी फ्लॉप नहीं करेगा। आप जेईई के एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक बेधड़क लगाओ, और कंसेप्ट भी समझा दिए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर बच्चों लेक्चर अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर जरूर कीजिए बच्चों। और जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं बच्चों, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।